आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद पीके चैनल। जब भी हम क्लास में पढ़ाते थे तो ज़्यादातर बच्चों का जो मन में यही प्रश्न होता था कि सर आखिर संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े अगर बुक भी देखें उसको भी हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है उसको रट तो लेते हैं। चाहे लक्ष्मीकांत जी का बुक हो गया, सुभाष कश्यप जी का बुक हो गया, ठीक है सर इसको हम लोग पढ़ तो लेंगे और रट भी लेंगे कि संविधान इसे कहते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में भूल जाते हैं कि संविधान होता क्या है, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ते हैं किताबी भाषा में। वैसे भी थ्री इडियट जो फिल्म है जिसमें आमिर खान की महत्वपूर्ण भूमिका है, आप उसमें देखते होंगे कि मशीन का जब परिभाषा पूछा जाता है तो एक लड़का उठ करके मशीन का परिभाषा किताबी भाषा में समझाता है और बहुत वाहवाही भी लूटता है, टीचर उसकी सराहना करते हैं कि बहुत अच्छा याद किया है। लेकिन आमिर खान एक बहुत अच्छा बात कहते हैं कि सर ये किताबी भाषा आज रट तो लिए, हाँ ये सही है कि इसको लिख करके हम एग्ज़ाम में अच्छा नंबर भी पा लेंगे, लेकिन जीवन में कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि सिंपल भाषा में नहीं समझ पाएंगे कि मशीन किसे कहते हैं। जिसको देख रहे हैं, जिसको हम लोग चला रहे हैं, जिसको हैंडल कर रहे हैं, उसकी परिभाषा सही ढंग से हम लोग दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किताबी रटा हुआ भाषा आगे चल करके भूल जाएंगे। और ये सही भी है। तो संविधान क्या है इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, इसको किताबी भाषा में नहीं बल्कि सिंपल भाषा में समझिए। और सिंपल भाषा में कभी भी समझने के लिए सबसे अच्छा होता है कि इसको अपना घर से ही समझना चाहिए, इसको किसी भी चीज़ को, अगर वो संभव हो तो संविधान क्या है? नियम कानून का एक संग्रह है। हालांकि याद रखिएगा विश्व का अधिकांश संविधान जो है, देशों का संविधान जो लिखा हुआ है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ संविधान नहीं है। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही संविधान है। तो ये क्या है? कानून का एक संग्रह है, नियम कानून का एक संग्रह है संविधान। जैसे अपने ही घर में हम लोग देखते हैं, हमारे जो भी गार्जियन होते हैं नियम कानून का संग्रह बना देते हैं, लिख देते हैं कि देखो तुमको इतना बजे उठना है, तुमको इतना बजे ये करना है, इतना बजे ब्रश कर लेना है, इतना बजे तुमको स्कूल चला जाना है, फिर वहाँ से आना है, फिर ट्यूशन जाना है। वो सारा कुछ क्या किए हैं, लिख करके हमारे लिए तय कर दिए हैं कि ये इस टाइम पे होना चाहिए, और अगर नहीं करोगे तो इसके लिए तुमको दंडित भी किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ कठोर भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होते हैं। ठीक संविधान उसी प्रकार से भी है। हमारा संविधान न तो बहुत ज़्यादा कठोर है, न तो ज़्यादा लचीला है अर्थात, लेकिन आप याद रखिएगा लचीला अधिक है, कठोर कम ही है। तो जैसे हम लोग समझ सकते हैं पिताजी कैसे हमारे प्रति सॉफ्ट नीति अपनाते हैं। जैसे हम लोग को अगर दिया गया कि जाओ बाज़ार से सब्ज़ी ले आना, तो 50 रुपया दे दिया जाता है कि लीजिए सब्ज़ी जा कर के ले आओ, और 5 रुपया उसके बाद एक्स्ट्रा दिया जाता है कि लोग कुछ इसमें से खा लेना, क्योंकि उनको पता है कि अगर 5 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देंगे इतना दूर तक जाएगा तो इसी में से क्या होगा, चीटिंग करना ये शुरू कर देगा कि 50 में कैसे करे कि हमारा इसी में से 5 रुपया हम बचा करके कुछ खा लें। तो उनको पता होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये इसका नौबत ही ना आए, ये चीटिंग ना सीखे, इसीलिए अलग से पैसा 5 रुपया दे देते हैं। लेकिन ज़्यादा पैसा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर ज़्यादा पैसा दे दे, अगर 5 के जगह पर इसको 15 या 20 रुपया दे देते हैं तो फिर ये क्या करेगा, पैसे का दुरुपयोग भी करेगा। ये हो सकता है कि सिनेमा इत्यादि भी देखना शुरू कर दे, इसलिए वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते हैं। अर्थात हमारे साथ वो क्या करते हैं, तय कर देते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं और थोड़ा कठोर भी होते हैं। कभी कभी हम लोग को लगता है कि ज़्यादा क्यों नहीं दे दिए, लेकिन बाद में ये समझ में आता है कि वही ठीक था और यही सही भी था। फिर इसको खेल के माध्यम से भी समझिए आप संविधान को। जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल का खेल है, फुटबॉल के खेल में नियम कानून बना दिए गए हैं। कहा गया है कि गोलकीपर जो होगा वो हाथ से ही बॉल को उठा सकता है, लेकिन गोलकीपर के अलावे और किसी प्लेयर के हाथ में अगर लग जाता है फुटबॉल तो क्या होगा, फॉल होगा और इसके लिए पेनाल्टी होगा। तो आप समझ सकते हैं उसमें एक रेफरी रखा जाता है जो ये तय करेगा कि हाँ, और रेफरी जो कहेगा वही होगा। तो यहाँ भी संविधान जो कहेगा वो होगा। यहाँ भी संविधान जो है नियम कानून बनाया है, क्योंकि वहाँ रेफरी के अनुसार ही चलना है आपको। रेफरी कहे कि नहीं ये पेनाल्टी है, मतलब ये यहाँ पे फॉल हुआ है, मतलब हुआ है। ये बाद में आप उसका आलोचना भी कर सकते हैं कि नहीं ये उसके द्वारा चीटिंग किया गया, उसका पक्ष लिया गया, लेकिन उस ग्राउंड में आपको उसका बात मानना ही पड़ेगा।
उसी प्रकार से यहाँ देखिए संविधान में ये तय कर दिया गया क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कि संसद किस पर कानून बना सकता है, किस पर नहीं बना सकता है, ये भी तय किया गया संविधान में। संशोधन किस में कर सकता है, किस में नहीं कर सकता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये कहा गया है कि इसमें, हालांकि ये एक्सेप्ट किया गया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, आपको पता ही है, एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है संशोधन इसमें किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा का सिद्धांत भी दिया गया उसमें कि आप ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते जिससे कि किसी के मौलिक अधिकार का कटौती होता हो। हालांकि इसका अपवाद भी है जो हम लोग बाद में इसको समझेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ हम लोग देख सकते हैं, खेल के मैदान से समझ सकते हैं, यही संविधान है। आपको सिंपल भाषा में समझना है कि खेल के मैदान में हम लोग देख रहे हैं, फुटबॉल का देख रहे हैं, यही है। क्रिकेट भी देख रहे हैं, 2 एम्पायर हैं। अगर एम्पायर ना हो तो समझिए ऑस्ट्रेलिया कितना बेईमानी करता है। वो तो अगर एम्पायर ना हो तो अपने आप को पल ही विजेता घोषित कर लेगा वो। तो इसीलिए तो रखा गया है कि ये तय करेंगे कि कैसे चलना है, क्या गलत है, क्या सही है, ऐसे चलना है, खेल का नियम ये है। नियम बना दिया गया है, उसको ये लोग लागू करवाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि नियम संविधान में लिख दिया गया है, उसको लागू कौन, संसद द्वारा हम लोग देखते हैं कि। और अगर कहीं पे इस पे अतिक्रमण होता है, अगर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया गया उसको कौन दिलवाएगा, तो उसको हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका जो है उसको हम लोग को दिलवाता है। तो क्योंकि मौलिक अधिकार का रक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। आर्टिकल 126 और 32 के तहत, 126 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का रक्षक होता है, जिसके तहत वो 5 प्रकार के रीट भी जारी कर सकता है। खैर उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो यही है संविधान। संविधान को सिंपल भाषा में समझिए, नियम कानून का संग्रह है जो अधिकतर देशों में क्या किया गया, लिख दिया गया है कि इस प्रकार से चलना है। जैसे घर में कह दिया गया कि इस प्रकार से चलना है, इतना बजे आपको उठ जाना है, 5 बजे उठ जाना है, इतना बजे ब्रश कर लेना है, इतना बजे स्कूल चला जाना, फिर आना है तो ट्यूशन जाना है, फिर आना है तो ये करना है, फिर रात में इतना बजे सो जाना है। ठीक संविधान में भी यही कहा गया है। सबके अलग अलग कार्य बांट दिए गए हैं। घर में भी अलग अलग कार्य बांटा जाता है कि देखो तुमको ये करना है, तुमको आज आटा पिसा लेना है, तुमको आज ये कर लेना है, तुमको आज ये कर लेना है। सारे लोगों का क्या होता है, कार्य बांट दिया गया है। वहाँ भी कार्य बांट दिया गया है। केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबका कार्य अलग अलग बटा हुआ है। ठीक घर में भी उसी प्रकार सबका कार्य अलग अलग बटा होता है। तुमको ये करना है, तुमको ये करना। इसको इसी लैंग्वेज में आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो नियम कानून का हमारे घर में जो संग्रह है, जो बनाया गया है, ऐसे चलना, ये करना और ये नहीं करना है, तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, वही क्या है, हमारे घर का संविधान है। तो वही क्या, वो देश का संविधान हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप संविधान को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझ गए होंगे कि संविधान क्या है। तो अगले टॉपिक में हम लोग देख लेंगे संविधान की ज़रूरत क्यों है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान को अच्छा संविधान क्यों कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।